नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस सांसद शशि थरूर राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं। उनके बयानों ने गांधी परिवार को हाशिए पर धकेलने का काम किया है। थरूर इस बार लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीतिक विरासत का उन्होंने बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ एक घटना से नहीं आंका जा सकता। थरूर ने उनकी तुलना नेहरू और इंदिरा गांधी से की, जिसके बाद कांग्रेस में घमासान मच गया। पार्टी ने बयान से दूरी बनाई, जबकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। वहीं बंगाल में ममता चौतरफा घिर चुकी हैं। एसआईआर की प्रक्रिया से बॉर्डर पर हलचल तेज है। सुरक्षा बल लगातार बांग्लादेशियों की पहचान कर धरपकड़ कर रहे हैं, जिससे टीएमसी भी इन्हें बचाने की जुगत लगा रही है। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शशि थरूर का आडवाणी की विरासत का बचाव करना और उनकी तुलना नेहरू और इंदिरा गांधी से करना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति या फिर ये जानबूझकर दिया गया एक बयान है? देखिए, शशि थरूर स्वयं ज्ञानी व्यक्ति हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी ज्ञाता हैं, पॉलिटिक्स भी बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। राजनीति में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है और कौन व्यक्ति क्या बोलता है और किस वक्त बोलता है, यही तो राजनीति का सबसे अहम पहलू है। घोषणा होती कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, लोगों को समझ में आ रहा है कि चुनाव हारने वाले हो, और इस बीच आपने क्या किया? ये लगातार गांधी परिवार के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो कई बार उन्होंने बर्बाद कर दिया, ऐसे ऐसे बयान दे दिए। अब एक जो विरासत को लेकर के है, आप ये मत समझिए, शशि थरूर इतिहास के ऊपर भी किताब लिख चुके हैं जी, और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लेकर के भी उन्होंने अपना एक अलग कमेंट्री भी दिया है। उनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी को शशि थरूर की कीमत समझ में नहीं आई, उसको तिरस्कृत कर दिया। तो एक तो केरल के अंदर बवाल हो रही है, लेकिन इन्होंने जो एक पिंच मारा है, आप ये समझिए क्या किया है उन्होंने एक तरीके से कहा, भाई मोदी वोदी तो छोड़ दो, जाने दो, ये तुम्हारे सबसे बड़े आइकन इंदिरा गांधी और नेहरू वो तो आडवाणी जैसे हैं। आडवाणी को उनसे महान नहीं बताया जी, लेकिन उन्होंने कंपेयर कर दिया कि जैसे आपने कोहली और रोहित शर्मा को है आपने द्रविड़ से कंपेयर कर दिया। मतलब सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, विवियन रिचर्ड्स उस लीग से बाहर हो गए। यू डोंट बिलोंग टू दैट लीग। तो अक्लमंद आदमी है ना, जो होशियार आदमी होता है वो चोट बड़े कायदे से करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और दर्द बहुत जोर होगा। और सारे लोग भड़क गए। ये तो भड़काना ही चाह रहे हैं, भड़काना ही चाहा जा रहा है। ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ डिबेट कि चलो भाई, अभी मोदी तक आना बाद में, पहले आडवाणी से निपट लो। तो सारे लोगों ने गिनाना शुरू कर दिया, सारे लोग अपने आप बिजी हो गए। देखिए, यह सिर्फ शशि थरूर की बात नहीं है। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर वो गांधी परिवार के एटीट्यूड, अप्रोच, राजनीति और जिस तरीके से चमचों, मैनेजर्स, मार्केटिंग एजेंट्स पार्टी के ऊपर हावी हो गए हैं, लोकल वर्कर्स, स्थानीय नेता, एक्सपीरियंस नेता, सीडब्ल्यूसी के बाकी तमाम जिन लोगों ने सोनिया गांधी को घर से उठा करके 10 जनपद और सरकार के सीट पे पहुंचाया, उन लोगों को जिस तरीके से दरकिनार राहुल गांधी ने किया है इन बाजारू लोगों के चक्कर में, तो उससे ये लोग नाराज हैं। अक्सर लुटियन में इन कांग्रेसी नेताओं की बैठक होती है, पत्रकारों को ये लोग बताते हैं क्या करें हम लोगों को तो आप बताइए, शशि थरूर को आप स्टार प्रचारक बना करके क्यों नहीं घुमा रहे? उनके जैसा सोशल मीडिया में कोई फैन फॉलोइंग है किसी का कांग्रेस के अंदर? वो टूटू फीटी हिंदी भी बोलते हैं, हालांकि हिंदी अच्छी बोलते हैं। जो ग्रेस है भाई, क्यों नहीं उनका इस्तेमाल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए करते हैं? क्यों आपने बिठा रखा है मनीष तिवारी को?
क्या सलमान खुर्शीद बिहार में जाकर के प्रचार नहीं कर सकते? तो ये जो अचानक से गांधी परिवार पर जो अटैक हुआ है, ये एक राजनीति का एक कैलकुलेटेड वेल टाइम्ड अटैक है और आगे चलकर इसका रेमिफिकेशन आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गांधी परिवार, ये नेहरू, इंदिरा, सोनिया, राजीव, राहुल, प्रियंका, इन सबको डीलेजिटिमाइज करने के पीछे ये जो G22 जो पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड कांग्रेसी लीडर्स हैं, वो उनकी पूरी प्लानिंग है। बिल्कुल। थरूर पर राज साहब, जो कांग्रेस है वो इतनी अपंग क्यों है? कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि उनके बयानों को बार बार दरकिनार कर दिया जाता है। और जो सीनियर नेता है उनकी एक बड़ी फहरिस्त जो बताती है कि कांग्रेस कई गुटों में बढ़ गई है। तो इस बार जो थरूर ने तीर चलाया, कहां तक जाएगा? देखिए, थरूर पे एक्शन कांग्रेस क्या लेगी? मतलब आपको लग रहा है कि थरूर के ऊपर कांग्रेस कोई एक्शन ले सकती है? थरूर आज की तारीख में कांग्रेस पे निर्भर नहीं करते हैं। उनकी अपनी एक पहचान है केरल में और वो अपनी राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि थरूर ने जो बात कही है उसको काटना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। और वो बहुत सलीके से, जैसा कि सर ने कहा, बात बहुत सलीके से कहा। उन्होंने कहा, एक तरह से कंपेयर कर दिया है। भाई, जब आप एक लीग में जब आप रखते हैं ना, जब ये आडवाणी, असल में हुआ क्या कि आडवाणी जी के जन्मदिन पे उन्होंने बधाई दी जी, तो उसके बाद काफी प्रतिक्रिया आई। किसी ने कह दिया कि भाई इस आदमी ने तो रथ यात्रा किया था, आप कैसे इसकी तारीफ कर रहे हैं, उसने तो देश में नफरत फैलाई है वो। तो शशि थरूर ने कहा कि भाई चलिए, अगर आपकी बात मान भी लें कि रथ यात्रा निकाला, तो ऐसी गलती तो नेहरू ने भी की थी। भाई 1962 का चीन का जो युद्ध था वो हारे ना, और इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई ना, फिर भी तो आप उनको महान मानते हैं ना। तो वही कर्टसी, ये जो लाइन यूज किया ना शशि थरूर ने, कि वही कर्टसी आपको देना पड़ेगा लालकृष्ण आडवाणी को, जो आपने नेहरू को दी और जो आपने इंदिरा को दी। अब यहीं से सारी आग लग गई है कि मतलब आपने एक ब्रैकेट में रख दिया शशि थरूर को, जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को। मुझे गांधी परिवार में तो आग लग गई एकदम, कैसे ऐसी बात कह सकते हो? तो ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन शशि थरूर ने कोई पहली बार ये बात नहीं की है। शशि थरूर ने मन बना लिया है कि गांधी परिवार को पूरी तरह से एक्सपोज करना है। अभी कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट सिंडिकेट में उन्होंने जो आर्टिकल लिखा और ये बताया कि किस तरह से ये जो वंशवाद की राजनीति भारत में बढ़ी है, उसके लिए गांधी परिवार जिम्मेवार है। और उन्होंने सबके नाम गिना दिए, नेहरू से लेकर के इंदिरा, राजीव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सबके नाम तो गिना दिए ना। तो अब शशि थरूर के अंदर वो मैं देख रहा हूं कि एक वो क्रांतिकारी आ गया है और उन्होंने ठान लिया है कि इस गांधी परिवार को बिल्कुल एक्सपोज कर देना है। तो मुझे लगता है कि उसी कड़ी का एक नेक्स्ट ये एपिसोड है। इसके बाद और भी एपिसोड आएंगे और आप देखेंगे कि शशि थरूर ये गांधी परिवार को पूरी तरह से एक्सपोज करके ही मानेंगे। मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर थरूर के तर्कश में अभी कई तीर हैं, ये तो शुरुआत है डॉक्टर साहब। लेकिन बंगाल में जो शुरुआत हुई है एसआईआर की, उससे ममता के क्यों पसीने छूट रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी की समस्या ये है कि भागम भाग चल रहा है बंगाल के अंदर जी। भाग रहे हैं बांग्लादेशी इधर उधर सारे जगहों से। देश भर में जहां जहां बांग्लादेशी छिपे हुए हैं, सबके पास वोटर आई कार्ड बंगाल का है और एसआईआर में ये सब एक्सपोज हो जाएंगे। आधार कार्ड लिया नहीं जा रहा और जीनेलॉजी निकाली जा रही है। मालूम चल रहा है कि आधार कार्ड जिस एड्रेस पे बनाया गया है वो एड्रेस ही फेक है, क्योंकि वहां की सरकार ने आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने में उनकी मदद की जी। तो बहुत सारे कारण है। हिंदुस्तान की एजेंसियां अलग अलग तरीके से इन लोगों को, जो मैंने कहा 3D, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये 3D के ऊपर काम कर रही है एजेंसियां। ये भागे जा रहे हैं कि भाई पकड़े जाएंगे तो पता नहीं कहां कहां भेजा जाएगा। कहानी सबको याद होनी चाहिए। ये हेगड़े वेगड़े सब चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, हुजूर ये क्या हो रहा है, रोहिंग्या वालों के साथ बड़ा अन्याय कर दिया अमित शाह ने। भाई क्या किया? बोला भाई पकड़ा है यहां दिल्ली के अंदर रोहिंग्या को 250, उसको गाड़ी में बिठाया, ट्रेन में लेकर के चले गए बंगाल। वहां एक शिप में बिठाया, पूछा भाई कहां जाना चाहते हो, तो उनको लेकर के चले गए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक दिन रुके, फिर छोटे छोटे बोट में सबको ट्रांसफर किया गया और उनसे पूछा गया भाई कहां जाओगे।
वापस म्यांमार जहां से तुम आए हो रखाइन वहीं पे जाओगे या दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं मलेशिया जाओगे। सारे लोगों ने कहा मलेशिया भेज दो भाई, क्योंकि वो रोहिंग्या सब बहुत मलेशिया भागा है, वहां पे बहुत भारी संख्या में बांग्लादेश और उधर, बोला वहां भेज दो। हुआ ये कि उन लोगों को रात में बिठा दिया गया और वो शिप जो है जाकर के समुद्र के किनारे जाकर के लगी। अब लगी तो बताया कि भाई वो वापस मलेशिया नहीं भेजा, उसको म्यांमार भेज दिया, वहां कुटाई पिटाई हुई, पता नहीं कोई बचे क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये सीए के अंदर इंटरलोकेटर बना करके इस संजय हेगड़े को भेजा गया था, वहां नेतागिरी करा था, नमस्कार नमस्कार, है ना। सीए वाले आंदोलन में शाहीन बाग आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो जाकर के वो कह रहा है कि भाई देखिए यहाँ पे तो अन्याय हो गया। जज साहब ने डांटा, भाई तुमको वो जो म्यांमार में जो लोग वहां गए हुए हैं, तुमको सब कहानी कौन बता रहा है? बोला नहीं हमें जानकारी। बोले ये रैकेट देखिए किस तरीके से, रिश्तेदार लगते हैं तुम्हारे रोहिंग्यास। तो इस तरह की कई सारी कहानियां हैं, अभी बताने का समय नहीं है, लेकिन कभी टाइम आएगा तो अभी जो एक्सोडस हो रहा है, जो भगदड़ मची हुई है, सारे लोग भाग रहे हैं, तो ममता बनर्जी के पसीने छूट रहे हैं। 5000 अलग अलग टीम उन्होंने बनाई है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये टीएमसी के लोग 5000 टीम बनके उन तमाम लोगों को मदद करने जा रही है जिनका नाम कट सकता है। 2 करोड़ की संख्या, वो सीधे सीधे वोटिंग लिस्ट से वो हट जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो वोट कहां से दोगे? ये तो जमाना नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर गुंडागर्दी चलती थी। अभी बंगाल के चुनाव आने दीजिए, इस बार एक सीरीज चलाऊंगा मैं कि किस तरीके से वामपंथियों ने हिंदुस्तान में वोट चोरी का ऐसा तरीका अपनाया था कि जिसे आज तक कोई जानता नहीं। लेकिन उसके ऊपर मैं जरूर एक सीरीज बनाऊंगा जब पश्चिम बंगाल का चुनाव आएगा। बिल्कुल। फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं वो बहुत ज़रा बौखलाई हुई भी नजर आ रही है, लेकिन एक तरह से उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है SIR, लेकिन राज सर, जो वोट चोरी का मुद्दा बंगाल में फिलहाल तो वो कहें कि खत्म सा होता जा रहा है, लेकिन ममता इतनी परेशान क्यों है इसको लेकर? नहीं, ममता परेशान है वो तो समझने वाली बात है, क्योंकि उनकी यही तो कोशिश है कि जिन लोगों को उन्होंने अंदर लाया है वो घुसपैठिए जो वहाँ पे है, वो सब उन्हीं के वोटर तो हैं जी। और लेकिन आपने जैसा कहा कि ये ठीक है, ममता बनर्जी के सामने बहुत रास्ते नहीं है, ले दे के रास्ता उनका सुप्रीम कोर्ट के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अब SIR तो होकर रहेगा, टेम्पलेट एक बना दिया है कि इसी टेम्पलेट में होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बंगाल में भी एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि ऐसे लोग, इन क्वार्टर से बात आ रही है कि SIR होना बहुत जरूरी है। अभी मैंने देखा कि टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट छपी है। टेलीग्राफ की जो छवि है वो बिल्कुल आप सोच लीजिए कि वो बीजेपी तो नहीं है, बीजेपी को गाली देना ही उसका काम है, ममता बनर्जी के प्रो ममता बनर्जी है। उसने खबर पब्लिश की है और एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। वो रिपोर्ट बनाई है IIM के कुछ लोग हैं और SP जैन इंस्टीट्यूट के कुछ लोग हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी जो वोटर लिस्ट है उसमें कम से कम 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि जेन्युइन नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है, टेलीग्राफ पब्लिश कर रहा है। और देखिए कुछ दिनों के बाद अभी जो केंद्र में मंत्री हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख के लगभग जो लोग हैं वो वहां पे ऐसे हैं जो कि अभी से लग रहा है कि इलीगल है। ठीक है, तो उसको अब अगर टेलीग्राफ ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करता है तो इसका मतलब है कि वहां पे धीरे धीरे एक माहौल बन रहा है कि भाई SIR जरूरी है। ये धीरे धीरे ये बात जो है बंगाल में एक तरह से स्वीकार की जा रही है। ममता बनर्जी के सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक उसी तरह के बिल्कुल एंटी बीजेपी आदमी जिनकी छवि एंटी बीजेपी के, जवाहर सरकार, आपने नाम सुना होगा, प्रसार भारती के फॉर्मर CEO हैं, राज्यसभा के मेंबर भी थे। वो जब RG कार मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो उस डॉक्टर की जो रेप और हत्या हो गई थी उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई वोटर लिस्ट में तो कम से कम 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि जेन्युइन नहीं है। तो आप समझ रही हैं, ये ऐसे लोग नहीं है जिन पे कि आप उंगली उठा सकते हैं कि बीजेपी की बात करते हैं या कोई हिंदुत्व की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो उसी खेमे से, उसी इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं। और धीरे धीरे उनके अंदर भी एक रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं भाई SIR जरूरी है और ये होना चाहिए। और जब वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ की संख्या है तो आप सोचिए कि वास्तविक संख्या कितनी होगी। अगर टेलीग्राफ मान रहा है कि 1 करोड़ की संख्या सही है तो मान के चले कि 2 करोड़ 3 करोड़ की संख्या ये हो सकती है। तो इसलिए
बंगाल में एक अच्छी चीज यह है कि ममता बनर्जी चाहे या नहीं चाहे, माहौल बिल्कुल बन चुका है, एसआईआर होना चाहिए और उन क्वार्टर्स में भी स्वीकार्यता हो रही है जो अभी तक इसके लिए रेडी नहीं थे या इस पे उंगली उठा रहे थे। तो आप समझिए कि एसआईआर वहां पे बिल्कुल सही तरीके से चलेगा, अब उसमें कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। लीला सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस के बड़े नेताओं का राहुल की मुखालफत करना नया नहीं है। इसकी वजह खुद राहुल गांधी हैं, जो अक्सर अनुभवी नेताओं को किनारे करते हैं, जिससे पार्टी के अंदर ही गांधी परिवार निशाने पर आ चुका है। बंगाल में ममता के लिए अपनी कुर्सी बचाना बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि उनके अपने ही अब एसआईआर की पैरवी करते नजर आ रहे हैं, जो ममता बनर्जी के लिए कई समस्याएं खड़ी कर रहा है। यानी बंगाल में ममता की कुर्सी जाना तय है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।